इन देवी देवताओं को सिद्ध करने के लिए प्राचीन मंत्र और साधनाएं महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन इनसे संबंधित जानकारी बहुत गुप्त रखी जाती है और इन्हें बिना गुरु की दीक्षा के करना सही नहीं माना जाता। ऐसे साधनाओं में त्रुटि होने से साधक को मानसिक और शारीरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। फिर भी मैं आपको प्रत्येक देवी से संबंधित सामान्य मंत्र और उनके उपयोग के बारे में मार्गदर्शन दूंगा। 64 योगिनी सिद्धि। 64 योगिनियों की साधना तंत्र मार्ग से की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक जागरण और सिद्धियां प्राप्त करना होता है। मंत्र। ह्रीं ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे। साधना काल में मन, वचन और कर्म से पवित्र रहना अति आवश्यक है। 2 कुलदेवी सिद्धि। कुलदेवी की पूजा व्यक्ति की कुल परंपरा और रक्षार्थ की जाती है। मंत्र। ह्रीं श्रीं ऐं कुलदेव्यै नमः। सर्वप्रथम कुलदेवी की प्रार्थना और आशीर्वाद के लिए नियमित पूजा आवश्यक है। 3 पितृदेवता सिद्धि। पितृदोष निवारण और पितरों के आशीर्वाद के लिए यह साधना की जाती है। मंत्र। पितृभ्यो नमः। अमावस्या पर पितृतर्पण और श्राद्ध करना अनिवार्य माना जाता है। 4 मां कालका सिद्धि। मां कालका शक्ति और विनाश की देवी हैं। इनकी साधना से भय निवारण और विजय प्राप्त होती है। मंत्र। क्री कालिकाय नमः। नवरात्रि के समय विशेष पूजा और मंत्र जाप करने से अधिक फल प्राप्त होता है। 5 मां मेल्डी सिद्धि। मां मेल्डी देवी विशेष रूप से गुजरात और राजस्थान में पूजी जाती हैं। मंत्र। ह्रीं मेल्डाय नमः। इसकी साधना रात्रि में धूप दीप के साथ की जाती है। 6 मां मसानी सिद्धि। मां मसानी को रात्रि की देवी माना जाता है, जो नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करती हैं। मंत्र। मसानी देव्यै नमः। इनकी साधना अधिकतर श्मशान भूमि या सुनसान स्थान में की जाती है। साधना के नियम। 1 गुरु से दीक्षा लेना और उचित मार्गदर्शन प्राप्त करना आवश्यक है। 2 साधना काल में पूर्ण शुद्धता और संयम का पालन करें। 3 मंत्र जाप के लिए रुद्राक्ष की माला का उपयोग करें। 4 नियत संख्या में मंत्र का जाप और नियमित पूजा आवश्यक है। अंत में बिना गुरु के मार्गदर्शन के गूढ़ तांत्रिक साधनाएं करना अनुचित है, क्योंकि इससे साधना भंग हो सकती है या दुष्परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। गरीब बहू और काली मां का चमत्कार। एक गांव में राधा नाम की एक बहू रहती थी, जो बहुत ही गरीब परिवार से थी। उसका ससुराल वाले उसे ताने देते और उसका अपमान करते थे, क्योंकि वह अपने साथ कोई दहेज नहीं लाई थी। राधा का पति भी हमेशा उसे तिरस्कार भरे शब्द कहता। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद राधा बहुत धैर्यवान और श्रद्धालु थी। वह रोज सुबह उठकर काली मां के मंदिर में जाती और उनसे प्रार्थना करती, हे मां, मेरी मुश्किलों को हल कर दो, मुझे मार्ग दिखाओ। राधा की भक्ति और कठिनाइयां। ससुराल के लोग उसे बहुत काम करवाते, लेकिन खाना भी सही से नहीं देते। राधा ने कभी किसी से शिकायत नहीं की और हमेशा काली मां पर विश्वास बनाए रखा। एक दिन उसकी सास ने उसे बुरी तरह डांटते हुए घर से निकाल दिया। राधा रोती हुई काली मां के मंदिर पहुंची और बोली, मां, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है? मुझे अब क्या करना चाहिए? काली मां का चमत्कार। राधा की सच्ची भक्ति से काली मां प्रसन्न हो गईं। उसी रात राधा को स्वप्न में काली मां ने दर्शन दिए और कहा, बेटी, कल सुबह तुम मेरे मंदिर के पास एक मिट्टी का घड़ा पाओगी। उसे खोलना मत, बस अपने घर ले जाना। वह घड़ा तुम्हारी सारी परेशानियों का समाधान करेगा। भाग्य बदलने की शुरुआत। अगली सुबह राधा ने वैसा ही किया। उसने मंदिर के पास एक सुंदर मिट्टी का घड़ा पाया और उसे अपने घर ले आई।
जब उसने घड़ा अपने रसोई घर के कोने में रखा, तब से घर में अजीब बदलाव होने लगे। हर दिन घड़े से अनाज और धन स्वतः उत्पन्न होने लगे। राधा ने घर वालों से बिना कोई बात छिपाए सब कुछ साझा किया। परिवार का हृदय परिवर्तन। जब ससुराल वालों को यह चमत्कार पता चला, तो वे चकित रह गए और राधा से अपने बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगी। राधा ने सभी को क्षमा कर दिया और परिवार में प्रेम और एकता स्थापित हो गई। धीरे धीरे उनके घर की गरीबी समाप्त हो गई और वे खुशहाल जीवन जीने लगे। कहानी की सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखता है, उसकी कठिनाइयां भी चमत्कारिक रूप से समाप्त हो जाती हैं। भक्ति मार्ग में किसी देवी देवता की कृपा प्राप्त करने और उन्हें आह्वान करने के लिए शुद्ध हृदय से भक्ति सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। यदि आप विशेष अनुष्ठान या पूजा के माध्यम से उनकी कृपा चाहते हैं, तो निम्नलिखित 3 चीजें चढ़ाना शुभ माना जाता है। 1. फूल। देवी देवताओं को ताजे और सुगंधित फूल अर्पित करना उनकी कृपा प्राप्त करने का सरल तरीका है। विशेष रूप से लाल गुलाब, कमल या गेंदे के फूल का महत्व अधिक है। 2. धूप दीपक। पूजा में धूप या दीप जलाना वातावरण को पवित्र बनाता है और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। गाय के घी का दीपक या कर्पूर जलाने से भी देवी देवताओं की उपस्थिति अनुभव की जाती है। 3. प्रसाद, मिष्ठान्न या फल। देवी देवता को भोग लगाकर प्रसन्न किया जाता है। शुद्ध मिष्ठान्न जैसे लड्डू, हलवा या मौसमी फल चढ़ाना शुभ होता है। भोग लगाते समय मन में श्रद्धा और आभार का भाव होना चाहिए। भक्ति और ध्यान का महत्व। इन चीजों को चढ़ाने के साथ साथ रोजाना कुछ समय ध्यान और प्रार्थना में लगाना जरूरी है। मन की शुद्धता और निस्वार्थ भक्ति ही देवी देवताओं को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम मार्ग है। इस प्रकार श्रद्धा और नियमित पूजा के माध्यम से आप अपने जीवन में दिव्य ऊर्जा और आशीर्वाद का अनुभव कर सकते हैं।